हेलो एंड वेलकम बैक टू वायोम व्यू पॉइंट। दोस्तन, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग टॉपिक पर बात करेंगे, द कार्डाशेव स्केल। आपने कभी सोचा है कि हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन कितनी एडवांस्ड है और क्या कभी हम इतने पावरफुल बनेंगे कि प्योर गैलेक्सी को कंट्रोल कर सकें? आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कार्डाशेव स्केल, अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो सिविलाइजेशंस की एडवांसमेंट को उनकी एनर्जी यूज के हिसाब से मेजर करता है। सो बकल अप, क्योंकि आज हम स्पेस और टाइम के बियॉन्ड जाने वाले हैं। कार्डाशेव स्केल एक ऐसा स्केल है जो सिविलाइजेशंस को उनकी एनर्जी यूजेज के बेसिस पर क्लासिफाई करता है। ये स्केल सोवियत एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डाशेव ने 1961 में प्रपोज किया था। कार्डाशेव ने कहा था कि एक सिविलाइजेशन का एडवांसमेंट उनकी टेक्नोलॉजी से मेजर करने के बजाय हमें उनके एनर्जी कंजम्पशन को देखना चाहिए, और ये एनर्जी का यूज सिर्फ छोटी चीजों तक सीमित नहीं होता। हम बात कर रहे हैं प्योर प्लैनेटरी सिस्टम्स, स्टार्स और गैलेक्सीज के एनर्जी यूटिलाइजेशन की। कार्डाशेव स्केल में सिविलाइजेशंस को मेनली 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, टाइप आई, टाइप वाई और टाइप टाई। टाइप आई वो सिविलाइजेशन है जो अपने प्लैनेट के सारे एनर्जी सोर्सेज को यूटिलाइज कर सकती है। टाइप आई एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो अपने एंटायर स्टार का एनर्जी हार्नेस कर सके। और टाइप 3 सिविलाइजेशन एक पूरी गैलेक्सी के एनर्जी रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकती है। साउंड्स क्रेजी, राइट? तो चलिए इन लेवल्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला लेवल है टाइप आई सिविलाइजेशन, जिसे हम प्लैनेटरी सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये वो स्टेज होता है जब एक सिविलाइजेशन अपने पूरे प्लैनेट के अवेलेबल एनर्जी को यूज कर सके, जैसे कि सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और प्लैनेटरी रिसोर्सेज का कंप्लीट यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है कि टाइप आई सिविलाइजेशन अपने प्लैनेट के वेदर सिस्टम्स, ओशंस और नेचुरल डिजास्टर्स को भी कंट्रोल कर सकती है। इमेजिन करो एक फ्यूचर जहां हम हरिकेन्स को स्टॉप कर सकें, अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट कर सकें और प्योर प्लैनेटरी सिस्टम्स को मैनेज कर सकें। अब ये सोचिए, हमारी करंट ह्यूमन सिविलाइजेशन कहां स्टैंड करती है? फिजिसिस्ट मिचियो काकू कहता है कि हम करंटली टाइप 0 सिविलाइजेशन में हैं, यानी हम अभी तक अपने प्लैनेट के टोटल एनर्जी को एफिशिएंटली हार्नेस नहीं कर पाए हैं। हम अभी भी फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर शिफ्ट करते हैं और अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, तो आने वाले कुछ सेंचुरीज में हम टाइप आई सिविलाइजेशन बन सकते हैं। अगला स्टेप है टाइप 2 सिविलाइजेशन, यानी स्टेलर सिविलाइजेशन। ये स्टेज वो होता है जब एक सिविलाइजेशन अपने प्योर स्टार का एनर्जी हार्नेस कर सकती है, यानी सिर्फ अपने प्लैनेट तक सीमित नहीं, बल्कि प्योर सोलर सिस्टम के एनर्जी को यूज करना। एक टाइप बाई सिविलाइजेशन के पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होगा कि वो अपने स्टार के सराउंडिंग एक स्ट्रक्चर बना सके जिसे डायसन स्फीयर कहते हैं। डायसन स्फीयर एक हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है जो एक स्टार के 360 डिग्रीज के अराउंड बना होता है और वो स्टार से डायरेक्टली एनर्जी कैप्चर करता है। इसका मतलब है कि अगर हम कभी टाइप I2 सिविलाइजेशन बनते हैं तो हमारे पास इतना ज्यादा एनर्जी होगा कि हम पूरे सोलर सिस्टम को टेराफॉर्म कर सकते हैं, प्लैनेट्स को हैबिटेबल बना सकते हैं, स्पेस ट्रैवल के लिए अनलिमिटेड एनर्जी होगा और शायद इंटरस्टेलर ट्रैवल भी पॉसिबल हो जाए। लेकिन ये स्टेज हमारे लिए बहुत दूर है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमें इस लेवल तक पहुंचने में हजारों या लाखों साल लग सकते हैं। और अब आता है कार्डाशेव स्केल का अल्टीमेट लेवल, टाइप 3 सिविलाइजेशन, यानी गैलेक्टिक सिविलाइजेशन। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन होती है जो अपनी पूरी गैलेक्सी के एनर्जी रिसोर्सेज को हार्नेस कर सकती है। इमेजिन करो एक सिविलाइजेशन जो हर स्टार और प्लैनेट के एनर्जी को यूज कर रही हो और अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू पूरे गैलेक्सी को कंट्रोल कर रही हो। टाइप आई सिविलाइजेशंस के लिए एनर्जी के कोई लिमिटेशंस नहीं होते। ये सिविलाइजेशंस ऐसे टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगी जिनकी हम आज के दिन पे सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि वर्म होल ट्रैवल, फास्टर देन लाइट ट्रैवल और गैलेक्टिक इंजीनियरिंग, जिसमें प्लैनेट्स और स्टार्स को मूव करना तक शामिल हो। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 100 बिलियन से ज्यादा स्टार्स हैं। अगर कोई सिविलाइजेशन टाइप 3 बन जाए तो वो इन सब स्टार्स का एनर्जी हार्नेस करके प्रैक्टिकली इमॉर्टल हो सकती है।
लेकिन ये स्टेज हमारी करंट सोच से कई हजारों सालों दूर है। अगर कभी ऐसी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो वो शायद हमसे इतनी एडवांस्ड होंगी कि हम उन्हें डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो कर्दाशेव स्केल से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये स्केल हमें दिखाता है कि सिविलाइजेशन का ट्रू एडवांसमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे एनर्जी को कैसे एफिशिएंटली यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। कर्दाशेव स्केल एक टूल है जो हमें गाइड करता है कि अगर हमें फ्यूचर में सरवाइव करना है और अपने एग्जिस्टेंस को एक्सपैंड करना है, तो हमें एनर्जी के नए सोर्सेज एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। ये स्केल हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने यूनिवर्स के राज को समझने के लिए और ज्यादा एडवांस्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन करें और अपनी सिविलाइजेशन को ट्रूली इंटरस्टेलर बनाने के ड्रीम्स को परस्यू करें। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कर्दाशेव स्केल टाइप 3 पर खत्म हो जाता है? वेल, थियोरेटिकली नहीं। कुछ साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है कि टाइप ए और टाइप वी सिविलाइजेशंस भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। टाइप ए सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन होती जो पूरी यूनिवर्स की एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करती हो, यानी एक मल्टी गैलेक्टिक सिविलाइजेशन। और टाइप वी सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो और भी ज्यादा माइंड बॉगलिंग है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मल्टीवर्स की कंट्रोल की, यानी एक ऐसी सिविलाइजेशन जो मल्टीपल यूनिवर्सेस का एनर्जी यूज कर सके। ये लेवल्स थ्योरेटिकल हैं और अभी तक हम इन्हें सिर्फ sci-fi मूवीज में देखते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन कितनी छोटी है और हमारी पॉसिबिलिटीज कितनी बड़ी हो सकती हैं। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, हमारी करंट ह्यूमन सिविलाइजेशन कहाँ स्टैंड करती है? जैसे मैंने पहले बताया, हम अभी टाइप 0 सिविलाइजेशन है जो अपने पूरे प्लैनेट की एनर्जी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाई है। हम अभी भी लार्जली फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन हम स्लोली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, विंड और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी हमने फर्स्ट स्टेप्स ले लिए हैं, जैसे नासा के मार्स मिशंस और स्पेसएक्स के एफर्ट्स टू कॉलोनाइज मार्स। लेकिन टाइप आई सिविलाइजेशन तक पहुंचने के लिए ह्यूमन अपनी एनर्जी नीड्स को पूरी तरह से रिन्यूएबल और सस्टेनेबल सोर्सेज के थ्रू फुलफिल करना पड़ेगा। ये जर्नी स्लो है, लेकिन पॉसिबल है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम अगले 100-200 सालों में टाइप आई सिविलाइजेशन बन सकते हैं। टाइप टी और टाइप टी सिविलाइजेशंस तक पहुंचना ह्यूमन हजारों सालों तक लग सकता है, लेकिन ह्यूमन पोटेंशियल को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो कर्दाशेव स्केल से ह्यूम क्या सीखने को मिलता है? ये स्केल ह्यूम दिखाता है कि सिविलाइजेशन का ट्रू एडवांसमेंट सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे एनर्जी को कैसे एफिशिएंटली यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। कर्दाशेव स्केल एक टूल है जो ह्यूम गाइड करता है कि अगर ह्यूम फ्यूचर में सर्वाइव करना है और अपने एग्जिस्टेंस को एक्सपैंड करना है, तो ह्यूम एनर्जी के नए सोर्सेज एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। ये स्केल ह्यूम इंस्पायर करता है कि हम अपने यूनिवर्स के राज को समझने के लिए और ज़्यादा एडवांस्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन करें और अपनी सिविलाइजेशन को ट्रूली इंटरस्टेलर बनाने की ड्रीम्स को परस्यू करें। डॉस्टन, कर्दाशेव स्केल एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये हमें ये दिखाता है कि अगर हम अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करें तो हमारी सिविलाइजेशन कितनी पावरफुल बन सकती है। क्या आपको लगता है हम कभी टाइप आई या टाइप आई सिविलाइजेशन बन पाएंगे? आपके थॉट्स क्या हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही अमेजिंग स्पेस और टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। मैं हूं आपका होस्ट व्योम और आप देख रहे थे व्योम व्यू पॉइंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में।